हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के चैप्टर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 3 में लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरेज के बारे में डिटेल में पढ़ा था, सारे रूल्स पढ़े थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, A person get new conductor's license at the age of 28. His license is valid the next years. Means कि जो कोई न्यू कंडक्टर का लाइसेंस अगर 28 की एज में लेता है तो उसका लाइसेंस कब तक वैलिड होगा, कितने दिनों तक, नेक्स्ट कितने सालों तक वैलिड होगा। तो ऑप्शन है 48 ईयर्स, 33 ईयर्स, 12 ईयर्स, 40 ईयर्स। तो इसको मैंने रूल 32 में बताया था कि अगर किसी का कंडक्टर का लाइसेंस अगर 28 में या कभी भी लेता है तो उसको 20 साल तक, उसके अगले 20 साल तक वैलिड होता है या 40 साल के एज तक वैलिड होता है। जो पहले आ जाए वो होगा। तो इसने 28 में अपना लाइसेंस बनवाया तो इसका जो, अगर इसको 20 साल हम इसमें ऐड करते हैं तो ये 48 आता है, 48 ईयर्स। लेकिन ये 40 साल का इससे पहले हो जाएगा। तो 40 साल के एज में या 20 साल तक वैलिड, जो पहले आ जाए वो। तो इसका 40 साल का एज पहले आ जाएगा। मीन्स 28 में जब हम 12 ईयर्स जोड़ेंगे तो 40 साल हो जाएगा। तो नेक्स्ट 12 ईयर्स तक ही इसका वैलिडिटी रहेगा, इसके कंडक्टर्स का लाइसेंस का, जो 28 में बनवाया है। ये रूल 32 में हम लोगों ने पढ़ा था। Question number 2. A person renew his conductor's license at the age of 37. His license is valid the next years. Means कितने, और किसी ने 37 साल में अपना कंडक्टर्स का लाइसेंस री इशू करवाया है, तो रिन्यू करवाया है, तो कितने दिनों तक, अगले कितने दिनों तक उसका वैलिडिटी रहेगा उसके लाइसेंस का। तो इसमें ऑप्शन है 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स। देखिए, कोई भी अगर रिन्यू करवाता है या कुछ भी करवाता है, अगर 40 साल से पहले कुछ भी करवाता है तो वो 20 साल के लिए, अगले 20 साल तक के लिए वैलिड होगा या 40 साल के एज तक वैलिड होगा। जो पहले आ जाए वो वैलिडिटी। ये इसने 37 में इसने बनवाया है तो 40 इसके 3 साल बाद ही पुर जाएगा, 40 का एज। इसलिए ये इसका वैलिडिटी, जो लाइसेंस है उसका 3 साल ही वैलिड रहेगा। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन विच रूल ड्यूटीज, फंक्शंस एंड कंडक्ट ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरेज मेंशन। ये हम लोगों ने कल जो रूल्स पढ़ा था, ड्यूटीज, क्या क्या रूल्स, क्या क्या ड्यूटीज होती है, क्या क्या फंक्शन होते हैं किसी कंडक्टर्स का, ये हम लोगों ने कल पूरे डिटेल में पढ़ा था। तो आपको बताना है कि कौन से रूल्स में ये मेंशन है। रूल 29, रूल 24, रूल 39, रूल 28। तो ये जो मेंशन है रूल 29 में, इसका आंसर होगा रूल 29। आपको बता दें कि रूल 29 में आपको ड्यूटीज, फंक्शंस के बारे में डिस्कस है। रूल 24 में आपको रिमेंबर होना चाहिए लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के बारे में मेंशन है। और रूल 39 में आपका चैप्टर 3 के जो लास्ट का ये है रूल 39, जिसमें इफेक्टिवनेस ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस इशूड इन अनदर स्टेट, ये इसके बारे में डिस्कस है। और रूल 28 में मेंशन है हमारा रेस्ट्रिक्शंस ऑफ होल्डिंग ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस। आपको एक बात ध्यान रखना है कि कम से कम एक बार सारे रूल्स को देख ले, आपको पता रहेगा कि कौन कौन से रूल्स हैं। हमने सारे रूल्स को डिस्कस किया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हु इज द लाइसेंसिंग ऑथोरिटी ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस। ऑप्शन है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डी है सर्जेंट मेजर नॉमिनेटेड बाय लाइसेंसिंग ऑथोरिटी। तो इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन हो सकते हैं लाइसेंसिंग ऑथोरिटी कंडक्टर के, तो वो होंगे ऑप्शन, इसके जो आंसर हैं बी नंबर, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर लाइसेंसिंग ऑथोरिटी होते हैं कंडक्टर के। सेम जैसे वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के केस में भी लाइसेंसिंग ऑथोरिटी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ही होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच शेड्यूल बैज ऑफ कंडक्टर्स इज इलस्ट्रेटेड। हम लोगों ने पढ़ा था रूल 31 में, हम लोगों ने बैज के बारे में पढ़ा था, कंडक्टर के बैज के बारे में,
कि किस, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस शेड्यूल में कंडक्टर के बैच के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। तो इसका आंसर होगा सेकेंड शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, इफ द लाइसेंस ऑफ कंडक्टर इज सस्पेंडेड और कैंसल्ड इन हाउ मेनी डेज बैच विल बी सरेंडर टू इशूइंग अथॉरिटी। जो बोल रहा था इसमें क्वेश्चन में कि अगर कोई कंडक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है या रिवोक कर दिया जाता है किसी भी तरह से, तो उसके बैच जो है वो कब, कितने दिनों के अंदर सरेंडर करना है जो भी इशू किया है। तो ऑप्शन है विद इन 2 डेज, विद इन 5 डेज, विद इन 7 डेज, विद इन 10 डेज। तो इसके आंसर होंगे विद इन 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंडीशंस आर राइट फॉर द ग्रांट ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन कौन से कंडीशन सही है कंडक्टर के लाइसेंस को ग्रांट करने में। तो ऑप्शन है द एप्लीकेंट पसेस ए गुड मोरल कैरेक्टर, ये मतलब कि अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, सही आचरण होना चाहिए। ऑप्शन बी पास द मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये होना चाहिए। एप्लीकेंट्स क्वालिफाइड टू यूज़ द फर्स्ट एड बॉक्स, हाँ उसको पता होना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में, उसके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सब कंडीशन होना चाहिए ग्रांट होने के लिए। और से भी रीजन्स और सब भी कंडीशन है वो हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया। तो यहाँ पे आंसर होंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टर्स लाइसेंस वैलिड, कहाँ पे वैलिड होंगे? विद इन स्टेट, ऑल ओवर इंडिया, वन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वेयर लाइसेंस ग्रांटेड एंड नेबर स्टेट। मीन्स कि कंडक्टर का लाइसेंस कहाँ वैलिड होगा? विद इन स्टेट जहाँ पे लाइसेंस ग्रांट हुआ है वहाँ पे, या ऑल ओवर इंडिया, या वो एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे जिस जुरिडिक्शन में हुआ है वहाँ पे, और या स्टेट जिस स्टेट में हुआ है और उसके पड़ोसी जो भी स्टेट है वहाँ पे। तो इसके आंसर होंगे ऑल ओवर इंडिया कंडक्टर के लाइसेंस वैलिड है। समझ में आ रहा है? ये जो रूल नंबर 39 में हम लोगों ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 9, कंडक्टर लाइसेंस होल्डर इंटीमेट द ओरिजिनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू चेंज। ओके, यहाँ पे एक एड्रेस छूट गया है, टू चेंज एड्रेस मीन्स एड्रेस इज मिसिंग हेयर, एड्रेस ऑन कंडक्टर लाइसेंस विद इन पीरियड ऑफ डैश डेज। मीन्स कि अगर कंडक्टर का एड्रेस चेंज होता है तो वो कितने दिनों में जो ओरिजिनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी जहाँ से वो बनाया है अपना कंडक्टर का लाइसेंस, वो कितने दिनों में सूचना वहाँ देगा और वहाँ से चेंज करवाएगा। तो ऑप्शन है विद इन 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज। तो इसके सिटी के पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है, उससे पहले हम एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, मुझे भी लगे कि आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच फॉर्म हैज़ टू बी फिल्ड फॉर डुप्लीकेट कंडक्टर्स लाइसेंस? फॉर्म CLD, फॉर्म LCONR, फॉर्म MCCON या नन ऑफ दी। तो इसमें जो फॉर्म है, फॉर्म CLD डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस के लिए फिल किया जाता है। आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ फॉर्म CLD, मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है। ये फॉर्म है, फॉर्म CLD। देखिए, फॉर्म ऑफ इंटीमेशन ऑफ लूज और डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइसेंस। मीन्स कि डुप्लीकेट अगर आपको किसी को लाइसेंसिंग अथॉरिटी से बनवाना है कंडक्टर्स का लाइसेंस, तो यही फॉर्म CLD फॉर्म फिल करके अप्लाई करना होता है। तो ये थे सारे डिटेल्स क्वेश्चंस थे हमारे चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।